प्यार से कहना धन्यकार जी। आज सत्संग में सभी ने अनमोल वचनों को श्रवण किया। एक परमात्मा की बात सत्संग में भी यही श्रवण करने को मिली कि ये परमात्मा की पहचान करनी संभव है, इसी जन्म में जीते जी होगी। बस मन में जिज्ञासा और ये परमात्मा को हर समय फिर देखकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपने जीवन को, जहाँ हर पल के लिए एक सुनहरा जीवन कहलाने वाला एक रास्ता वो पल पल जिया जा सकता है। और जीवन समाप्त होने के बाद भी जब जीते जी ही इस आत्मा को पता लग गया कि एक ठोर ठिकाना क्या है, एक कहाँ से उपजी है, कहाँ मिलना है, और वहीं फिर एक जीवन खत्म होने के बाद भी वो एक भटकन आत्मा की मिट जाती है। इस निराकार में ही लीन होना, इसी में मिलना, वो फिर अपनी यात्रा एक मुबारक जीवन करके ये आत्मा भी एक मुक्ति की हकदार हो जाती है। तो हर कोई भक्त हमेशा से यही समझाते आए हैं कि अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाओ। जीवन में एक भक्ति कर लो, और भक्ति कोई उम्र की एक मोहताज नहीं, कोई एक उम्र नहीं होनी चाहिए। भक्ति तो किसी भी उम्र से शुरू की जा सकती है। जो बचपन से कर लें उनके लिए भी पूरी ज़िंदगी एक अच्छी बन जाती है। जो नौजवानी या बुजुर्गी की अवस्था में भी इस परमात्मा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उनके लिए वहाँ से वो मुबारक जीवन शुरू हो जाता है। तो कैसे एक भक्तिमय जीवन हर कोई जिए, इस परमात्मा को पहले जान के फिर इससे प्यार करके, और ऐसे ही प्यार हर एक के जीवन में फिर समा जाए। क्योंकि जब तक परमात्मा को देखा नहीं तब तक अनुमान ही है कि ये परमात्मा कैसा है। परमात्मा की फिर परिभाषा एक जो अपनी कल्पना है उससे करी हुई है, पर जब ये साक्षात देख लेते हैं तो पता चलता है ये हर जगह है, हर समय में एक जैसा ही मौजूद है, ये समय के बाद बदलता नहीं है। तो जैसे अक्सर वो पंक्ति भी सबने सुनी है, खुदा वो हरगिज़ खुदा नहीं है, जो उधर तो है पर इधर नहीं है। कि ये परमात्मा कोई जगह, समय या स्थान का मोहताज नहीं है। परमात्मा तो हर जगह एक ही जैसा, हर चीज़ में, चाहे वो कोई बड़ी चीज़ है या छोटी, उसमें परमात्मा हर एक में, कण कण में, पूरे ब्रह्मांड के है। तो एक पहचान परमात्मा की जब हो जाती है तो फिर ये जीवन वाकई ही हर समय जीते जीते इस परमात्मा के 24 घंटे फिर दर्शन ही होते हैं। ये मन में समाकर परमात्मा को फिर भक्ति एक जीवन जीते जी की जाती है। अलग से फिर कोई समय निर्धारित नहीं करना पड़ता कि दिन में हम 2-4 घंटे परमात्मा को याद करेंगे, भक्ति करेंगे। नहीं, वो तो फिर परमात्मा इस तरह एक दिल में समाया है और भक्ति खुद ब खुद होती है। जैसे एक दिल की धड़कन, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हों, दिल पूरा समय धड़कता है, तो वैसे ही ये परमात्मा की याद मन से हर समय की बन जाती है। चाहे कार्य कोई भी कर रहे हों, ये दिल में परमात्मा जब बसा है तो सारे कार्य करते हुए भी हर समय साथ ही साथ ये भक्ति भी हो रही है। कैसे अपने जीवन में फिर बात बस वही कि परमात्मा तो है हर जगह, तो बस देर उसकी कि हम खुद जिज्ञासा मन में लाएं कि एक परमात्मा को जानना है, देखना है, और फिर ये हर जगह नज़र आता है। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा एक निराकार के दर्शन हो जाते हैं।
तो ऐसे ही एक अगर उदाहरण से बात समझें कि अक्सर हर किसी ने अपने घर में कभी ना कभी ये एक सीन एक्सपीरियंस किया है, ये एक दृश्य किसी के साथ होता ही है कि अक्सर स्वयं या घर का कोई और सदस्य अपने सर के ऊपर चश्मा लगा लेते हैं और फिर ढूंढने लग जाते हैं कि कहाँ रख दिया चश्मा, नज़र नहीं आ रहा, भूल गए। और फिर परिवार का कोई दूसरा सदस्य ही देख के बताता है कि आप इतनी देर से चश्मा ढूंढ रहे हैं और चश्मा तो सर के ऊपर पहना है। तो बात वही कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कि एक चीज़, एक परमात्मा को यहाँ, कि ये परमात्मा हर जगह है। फिर हमने एक एक अलग अलग अपने भावों से परमात्मा को किसी जगह पे एक कन्फाइड कर दिया है कि ये परमात्मा तो ऊपर आसमान में है, या परमात्मा यहाँ है वहाँ है। तो बात यही कि परमात्मा तो हर जगह है, सिर्फ कोई एक विशेष जगह में ये सम्मिलित नहीं, ये तो हर जगह है। तो बात वही कि जिस प्रकार इस उदाहरण में कि एक वो चश्मा भी एक सर के ऊपर ही था, एक इतने नज़दीक ही था, फिर भी उसको जगह जगह ढूंढा जा रहा था। और बात वही कि इसी प्रकार जीवन में परमात्मा की प्राप्ति सबसे अहम काम इस मनुष्य जीवन का। फिर भी जीवन में मनुष्य ये पूरा समय एक दुनियावी सिलसिलों में ही गवा देता है, एक माया रूप ये दुनिया का इसी में उलझ जाता है। तो भक्तों का जीवन अन्य व्यक्तियों से अलग कैसे है? भक्त भी तो घर बार में ही रहते हैं, भक्त भी तो कामकाज करके रोज़ अपनी जीविका कमाते हैं, भक्त भी तो फिर औरों की तरह एक उपलब्धियां भी प्राप्त करते हैं, पदवी भी मिलती है, या फिर अन्य व्यक्तियों की तरह उनके जीवन में भी अगर कामकाज ना हो तो बेरोज़गारी भी होगी। तो बात वही कि बाकी जीवन सामान्य इंसानों का भी वैसा और भक्तों का भी वैसा। तो फ़र्क क्या है कि एक भक्त का जीवन तो श्रेष्ठ कहा जाता है और बाकी अन्य इंसानों को कहा जाता है कि आप जीवन में आए, एक पैदा हुए, एक जीवन जिया, पर आखिरी समय तक पूरा जीवन नष्ट कर दिया, एक बर्बाद कर दिया, कुछ हासिल ना किया। और जब देखा जाए तो हासिल तो किया है, एक दौलत भी प्राप्त की है, घर बार भी प्राप्त किए हैं, परिवार को भी पाला है, तो फिर एक खाली हाथ वाली बात कहाँ आ गई? तो बात यही कि जिनके हिस्से में ये सच्ची दौलत राम रतन धन की दौलत है, वो ही एक वाक्य ही अमीरी है, वो ही एक प्राप्ति, एक असल प्राप्ति है। वरना तो ये सच्चाई अगर हासिल नहीं करी तो संसार में फिर अन्य व्यक्तियों की तरह ही जी गए, भक्तों की तरह नहीं। भक्त हर समय कोई कामकाज कर रहे हो, कारोबार कर रहे हों, तो भी ये संसार की वस्तुओं को जानते हैं ये सिर्फ प्रयोग के लिए है, इनके साथ सुख को नहीं जोड़ते कि ये ठीक है, घर होना ज़रूरी है, सर के ऊपर छत हो तो आराम से रात को नींद आएगी, एक भोजन हो तो पेट भरेगा, पर उनका होना ना होना इतना मायने फिर नहीं रखता जितना परमात्मा का होना होता है उनके जीवन में महत्वपूर्ण। कि ये परमात्मा कुछ थोड़ी देर के लिए भी अगर अपने दिल से भूलते हैं तो एक भाव यही आ जाता है कि जीवन हमारा व्यर्थ हो रहा है, हम और चीज़ों में उलझ रहे हैं इस दुनियावी माया में, पर परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए भक्त हमेशा यही बात समझाते हैं कि एक जीवन को उस प्रकार जिया जाए जैसे एक आए हैं और जाएंगे, तो ये समय को सिर्फ और सिर्फ एक माया रूप में नहीं, जो आज अगर है कल नहीं है,
ये समय के साथ बदलती है, ये कभी नई कभी पुरानी अपना रूप बदल लेती है। तो ऐसी चीज़ से जुड़ें जो हर समय ही है। ये परमात्मा ये हर समय है, ये पहले जैसा था आज भी वैसा है, कल भी वैसा होगा। तो इसी से सब उपजे हैं और समाना भी इसी में है। ये बात का जब पता चलता है तो वो